आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पार्ट एक वाली वीडियो में बहुत सारा प्यार दिखाया है। थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ कि ज़्यादा ही लेट हो गई पार्ट 2 लाने के लिए। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया है, आप जाकर देख लो। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे जंगल से जानवर गायब हो रहे थे, और जब स्कार ने खुद इस रहस्य के बारे में छानबीन की तो उसे पता चला कि कुछ शिकारी उसके जंगल में घुसकर जानवरों को गायब कर रहे हैं। अब आगे हम इस कार को देखते हैं जो कि एक गहरे सोच में था। वो सोचता है कि अगर मैं अपने राज्य में सबको बता दूं कि कुछ शिकारियों की गंदी नज़र हमारे जंगल में है तो जंगल के जानवर घबराएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते हुए इस जंगल का एक भी जानवर डर या किसी भी घबराहट में रहे। और स्कार ये सब सोचते हुए कुछ शेरों को अपने पास बुलाता है जो कि उसके बहुत खास और निडर थे। वो उन्हें बुलाकर उन्हें ये सच बता देता है कि इस बार हमारे ऊपर एक बड़ा खतरा है, क्योंकि जो जानवर हमारे जंगल से गायब हो रहे थे उनके पीछे इंसानों का हाथ है। मुझे नहीं पता कि वो सभी गायब हुए जानवरों के साथ क्या करते होंगे, लेकिन जो भी करते होंगे बुरा ही करते होंगे। अगर अच्छा करते तो हमारे गायब हुए जानवर लौट आते। फिर स्कार बोलता है, भाइयों, तुम लोगों को जंगल के हर एक कोने का दौरा लगाना है, सुबह शाम और रात, जब तक मैं इस खतरे को खत्म नहीं कर दूं। और हाँ, ये बात जो हमारे बीच हुई है हमारे ही बीच रहनी चाहिए। ये बात जंगल के जानवरों को पता नहीं लगनी चाहिए। और हाँ, मेरा एक और काम कर दो, जाकर ऐलान करो सभी जानवरों के बीच की स्कार ने सबको बुलाया है। ये कहते ही सभी शेर अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे जानवर एक जगह इकट्ठे होते हैं और उनके सामने स्कार रहता है। फिर स्कार उन सभी से बोलता है, मैंने आप सभी को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है, ये बताने के लिए कि जितने भी जानवर हैं, बड़े छोटे, जवान बुजुर्ग, सभी जंगल के एक हद में रहेंगे, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि मेरे जंगल के जानवर राह भटक रहे हैं। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी जंगल के एक हद में रहें। इससे मैं और आप सुकून से रहेंगे। कोशिश करें जंगल में ज़्यादा दूर न जाएं। ये आप सभी के भलाई के लिए है। कुछ दिन बहुत शांति से गुजरता है। जंगल पर किसी भी तरह का खतरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन स्कार का सख्त आदेश था कि सभी शेर अपना अपना काम करते रहें, क्योंकि स्कार को लग रहा था खतरा अभी टला नहीं है। तभी एक शेर जंगल का दौरा कर रहा था और उसे आवाज आती है जो कि न तो जानवर की थी न इंसान की। वो देखता है कि कुछ इंसान एक गाड़ी में बैठकर उसी की तरफ आ रहे थे, और जो आवाज वो सुन रहा था वो इसी गाड़ी की थी। ये देखकर वो और शेरों को इकट्ठा करने के लिए वो शेर जोर से दहाड़ता है, और जो लोग गाड़ी पर सवार थे वो उस शेर पर फायरिंग भी करने लगते हैं, ये सोचकर कि ये वही शेर है जो इस जंगल को रूल कर रहा है। लेकिन गोलियां शेर को नहीं लग पाई थी। ये सब देखकर शेर घबराता है। तभी एक गोली शेर के पैर में लगकर आर पार हो जाती है, जिससे वो दर्द से दहाड़ता है। और बस वो गाड़ी इस शेर को कुचलने ही वाली थी कि तभी एक राइनोसरस उस गाड़ी को जोर से धक्का मारता है, जिससे वो गाड़ी पलट जाती है और उसमें बैठे हुए शिकारी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। वहां बाकी के शेर भी आ जाते हैं। वो सभी उस राइनो का शुक्रिया कहते हैं। तभी वहां 2 राइनो के साथ स्कार आता है। ये देखकर बाकी शेर सोच में पड़ जाते हैं कि स्कार ने बाकी जानवरों को बताने से मना किया था। फिर स्कार उनसे बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने अनुमान लगा लिया था कि खतरा इस बार छोटा नहीं है, और इसलिए मुझे इस बार कुछ और शक्तिशाली और भरोसेमंद साथियों की जरूरत पड़ेगी। और फिर वो उस घायल शेर से बोलता है, तुम्हें इलाज की जरूरत है, तुम बाकी राइनों के सहारे से जाओ, तुम्हारा खाना तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इस वक्त स्कार किंग किस खाने की बात कर रहे हैं। वो राइनो से बोलता है, इसे लेकर जाओ। वो उसे लेकर चले जाते हैं, और फिर स्कार बाकी शेरों के साथ उन घायल शिकारियों के पास जाता है जिनकी आंखों में डर का कहर था। वो अपने शेरों से बोलता है, मुझे इनकी हड्डियां भी नहीं दिखनी चाहिए। इन शिकारियों को भी पता लगना चाहिए। जब तक स्कार जिंदा है तब तक शिकारियों का भी शिकार होगा। और
वो जाते जाते बोलता है, कुछ हिस्सा घायल शेर के पास भी पहुंचा देना। अगर आपको ये पार्ट भी पसंद आया और चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू रखूं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।